हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर मैथ क्लास। और आज की जो हमारी क्लास है वो है क्लास 4th और 5th के लिए, यानी कि प्राइमरी क्लासों के लिए है। और विषय हमारा गणित है। और आज हम जो आपको टॉपिक पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे जोड़ घटा पर आधारित इबारती प्रश्न। जोड़ घटा के जो सवाल हैं उन्हें सिखाने के लिए हम एक वीडियो बना चुके हैं, वो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। और आज हम इस पर पढ़ाएंगे जोड़ घटा पर आधारित इबारती प्रश्न। अब आप सोचेंगे ये इबारती प्रश्न क्या होता है। इबारती प्रश्न का मतलब होता है ऐसे प्रश्न जो आपको सोचने पर मजबूर करें कि हमें इसमें क्या करना है, जोड़ना है, घटाना है, गुणा है या भाग है। यानी कि जो दिमाग की तार्किक शक्ति का यूज करते हैं उन्हें हम इबारती प्रश्न कहते हैं। ठीक है, जोड़ और घटाना एक तो सीधा सीधा दे रखा होता है जो कि हमने आपको पहली वीडियो में पढ़ा दिया है। आज की वीडियो में हम जो सवाल हैं वो आपको भाषा के रूप में लिखे हुए हैं। अब आपको उसमें दिमाग लगाना है कि ये जोड़ है, घटाना है या इसका उत्तर किस तरीके से आएगा, उसे कहते हैं इबारती प्रश्न। ठीक है, शुरू करते हैं आज की क्लास को। एक गोदाम में 48,223 चावल की और 19,428 गेहूं की बोरियां हैं। बताओ गोदाम में कुल कितनी बोरियां हैं। एक गोदाम है। ये जो सवाल हैं सारे आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के साथ ही रिलेटेड है, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। गोदाम आपको पता ही है, जिसमें सामान रखा जाता है। उसमें चावल की और गेहूं की दो तरह की बोरियां हैं। इतनी है चावल की, इतनी है गेहूं की। तो बताओ गोदाम में कुल कितनी बोरियां हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि इस सवाल में क्या होगा। जहां भी कुल शब्द पूछे तो समझ लीजिए वहां जोड़ होगा। ठीक है, तो कुल कितनी बोरियां होंगी तो दोनों को हम जोड़ेंगे, पर सवाल को सीधे जोड़ना नहीं है। आपको सवाल को गणित में अच्छी तरह से बना के करना चाहिए, ताकि जब कॉपी चेक हो आपकी एग्ज़ाम में तो सामने वाला जो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक कर रहा है वो आपसे इम्प्रेस हो और आपके जो नंबर हैं वो अच्छे आए। ठीक है, तो सवाल को जमाते कैसे हैं, देखो हमारी चावल की बोरी कितनी है तो हम वो लिखेंगे चावल की बोरियां। सीधे सीधे तो कोई भी जोड़ देगा, पर जो होशियार बच्चे होते हैं वो सवाल को अच्छी तरह से जमा के करते हैं ताकि एग्जामिनर उनसे इम्प्रेस हो। ठीक है, चावल की बोरियां 48,223 हैं और गेहूं की बोरियां कितनी है। गेहूं की बोरियां हैं 19,428। ठीक है, उसके बाद वो पूछ रहा है क्या कुल बोरियां, तो कुल बोरियां लिख के दोनों को जोड़ देंगे। कुल बोरियां बराबर 48,223 और 19,428 को हम कर देंगे प्लस। प्लस करेंगे तो 3 और 8 हो गया 11, हासिल का 1। हासिल के जोड़ हम सिखा चुके हैं इससे पहली वीडियो में। 2 और 2 4 और 1 5, 4 और 2 6, 9 और 8 17 का 7, हासिल का 1, 4 5 और 1 6। जाने की कुल कितनी बोरियां होंगी 67,651 हमारी बोरियां होंगी। ठीक है, समझ में आ गया आपको, बहुत आसान सवाल है। इसी तरह के तार्किक सवाल आज हैं। सवाल नंबर 2। एक परीक्षा में 81,790 छात्राएं व 75,896 छात्र सम्मिलित हुए। सम्मिलित का मतलब उन्होंने परीक्षा दी। ठीक है, कुल कितने परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। हाँ, फिर दोबारा कौन सा शब्द आ रहा है, कुल। और आप अगर इसे दिमाग से भी लगाएंगे तो आपको पता पड़ जाएगा कि इसमें क्या होगा, जोड़। क्योंकि लड़के और लड़कियां दोनों ने मिला के कितने परीक्षा दी है वो हमें बताना है। ठीक है, तो इसे भी जमा के करते हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले हल लिखते हैं। छात्राएं कितनी हमारी, हम वो लिखेंगे पहले। छात्राएं हमारी 81,790। ठीक है, और छात्र कितने हैं हमारे, छात्र हैं हमारे 75,896। तो कुल कितने परीक्षार्थी है वो लिखेंगे। कुल परीक्षार्थी बराबर, कुल परीक्षार्थी जो होंगे इसमें वो होंगे हमारे 81,790 में 75,896 हम कर देंगे प्लस। जोड़ देंगे से, जब जीरो में कोई भी संख्या जोड़ी जाती है तो वही संख्या आ जाती है, 6 आ जाएगा। 9 9 18 का 8, हासिल का 1, 8 और 7 15 और 1 16 का 6, हासिल का 1, 5 6 और 1 7 और 8 और 7 15। यानी कि कितने परीक्षा दी, 1,57,686 लड़के और लड़कियां यानी कि छात्र और छात्राएं दोनों ने मिलाकर ये परीक्षा दी है। ठीक है, समझ में आ गया आपको।
अगला सवाल, इसका हल देखते हैं। बहुत आसान सवाल है, ये भी दिमाग से करना है। 6 अंकों की सबसे छोटी व 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का योग व अंतर ज्ञात कीजिए। तो 6 अंकों की सबसे छोटी अंकों के आधार पर सबसे छोटी और बड़ी संख्याएं हम अपनी पहली वीडियो में निकालना आपको बता चुके हैं। अब यहाँ पे दो शब्द आ रहे हैं, एक है योग, एक है अंतर। ठीक है, तो योग का मतलब होता है हमारा जोड़, अंतर का मतलब होता है हमारा घटाना। ठीक है, तो आपको इन दोनों संख्याओं को लिख के एक बार जोड़ना और एक बार घटाना है। तो सबसे पहले तो इन दो संख्याओं को लिखते हैं। कौन कौन संख्या लिखनी है? 6 अंकों की सबसे छोटी। तो आपको याद हो, इससे पहली वीडियो अगर आपने हमारी देखी हो, नहीं देखी तो देख लेना। उसमें मैंने बताया अगर छोटी संख्या लिखनी है हमें, तो जितने अंकों की लिखनी है एक के आगे उससे एक कम जीरो लगा देते हैं। यानी कि 6 की लिखनी है तो 5 जीरो लगा देंगे। ठीक है, और दूसरी लिखनी है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो अगर बड़ी संख्या लिखनी है तो जितने अंकों की पूछिए उतनी बार ही 9 लिख देंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है, ये आपको आ गया। अब हमें क्या करना है, इनका योग और अंतर निकालना है। तो पहले हम निकाल देंगे इसका योग। योग मतलब जोड़। तो जोड़ने के लिए जो संख्या बड़ी है उसे ऊपर लिखेंगे और ये इस संख्या को पीछे से लिखेंगे क्योंकि इसमें एक अंक कम है। ये संख्या हमारी 5 अंकों की, तो पीछे से लिखते हैं हमेशा, जोड़ने के लिए भी घटाने के लिए भी। 0 में 9 जोड़ेंगे 9, 0 में 9 जोड़ेंगे 9, 9 9 9 1। ये क्या आ गया, इसका योग। अब हम इसका अंतर भी निकालेंगे। अंतर मतलब घटाना, तो लिखेंगे 1 0 0 0 0 0 और पीछे से ही लिखेंगे 9 9 9 9 9। जब इसे घटाएंगे तो यह है हासिल का घटाना। यहाँ से हासिल सब पर धीरे धीरे जाएगा। तो जब यहाँ से यहाँ जाएगा 10 हो गए, फिर यहाँ जाएगा तो यहाँ रहेगा 9। ऐसे यहाँ 9 रह जाएंगे, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ 10 ही रहेंगे क्योंकि ये आगे किसी को नहीं देगा। 10 में से 9 गया 1 0 0 0 0 0, मतलब केवल 1 बचेगा। समझ में आ गया आपको? ठीक, अगला सवाल। अगला सवाल भी इसी तरीके से है पर थोड़ी सी लैंग्वेज बदल दी है, तो उसे हम समझेंगे। पहले एक बार सवाल को ढंग से पढ़ लेते हैं। 7 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर निकालो। मतलब 7 अंकों की ही सबसे बड़ी संख्या लिखनी है और फिर सबसे छोटी संख्या लिखनी है और फिर उनका अंतर मतलब घटाना करना है। ठीक है, फिर उसमें 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख के और जोड़ भी है। मतलब इस सवाल में घटाना भी है और जोड़ भी है। तो दो सवाल एक तरह से है, एक सवाल यहाँ तक है, दूसरा सवाल यहाँ तक है। तो पहले हम ये सवाल यहाँ तक करेंगे। तो 7 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या पहले हम लिखेंगे। तो पहले लिखेंगे हम 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ये मैंने अभी आपको लिखना बताया। ये सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए जितने अंकों की संख्या लिखनी होती है उतनी बार हम लिख देते हैं 9। तो 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी हमारी 1 2 3 4 5 6 7 बार 9। फिर 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखनी है। 7 अंकों की सबसे, ये जो 2 बिंदी लगा रहा हूँ मैं, इसका मतलब है जो ऊपर लिख रहा है वो नीचे लिख रहा है। तो छोटी संख्या मैंने क्या बताया, एक के आगे जितने अंकों की लिखनी है उससे एक कम जीरो। यानी कि अगर 7 अंकों की लिखनी है तो एक के आगे 6 जीरो। तो ये दोनों संख्याएं हमने लिख ली। अब क्या निकालना है, इनका अंतर। अब अंतर निकालना है तो दोनों को घटा दो। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6। जब घटाएंगे तो 9 में से 0 गए 9 9 9 9 9 9 और 8। एक उत्तर आ गया ये। ठीक है, यहाँ तक का सवाल हो गया। उसके बाद क्या है, फिर उसमें 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जोड़ो। तो सबसे पहले तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हम लिखेंगे, फिर इसमें जोड़ना है। सबसे पहले लिखेंगे 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो होगी वो 9 लिखेंगे हम 6 बार। वो मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, अब क्या करना है, फिर उसमें 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जोड़कर योगफल निकालो। यानी कि इसमें वो जोड़ना है। और क्या लिखेंगे हम, योगफल।
क्योंकि इस बार योगफल निकालना है जोड़, तो पहले इसे लिखेंगे क्योंकि ये बड़ी है संख्या, 7 अंक हैं इसमें, 1 9 ज़्यादा लिख गया है, इसे काट देंगे। इस संख्या को पीछे से लिखेंगे क्योंकि इसमें 6 अंक है, 9 9 9 9 9 और 9, इन्हें अब हम जोड़ देंगे। तो जोड़ना आपको आता ही है, हासिल का जोड़ है, 9 और 9 हो गए 18, हासिल लगा 1, 18 19, हासिल लगा 1, 19 फिर 1 फिर 19 फिर 1, इसी तरह से ये क्रम चलेगा और यहाँ पर 9 8 और 1 हो जाएगा 9। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपके। चलिए अगला सवाल करते हैं। सवाल बेहद आसान है, बस आपको थोड़ा सवालों पर ध्यान लगाना है। अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 है, एक शहर की कुल जनसंख्या है 7,56,872। ठीक है, कुल जनसंख्या का मतलब कुल इतने लोग रहते हैं। अब जब लोग रहते हैं तो उसमें 3 तरह के लोग होते हैं, इसमें दे रखे हैं, पुरुष हैं, महिलाएं और बच्चे हैं। इनमें से 3,65,222 तो पुरुष हैं, 2,29,128 महिलाएं हैं और शेष हमारे बच्चे हैं। शेष का मतलब बचे हुए जो हैं वो बच्चे हैं। तो बताओ बच्चे कितने हैं। तो जब हम टोटल जो जितने लोग हैं उसमें से जब पुरुष और महिलाएं घटा देंगे तो जो बचेंगे वो शेष बच्चे बचेंगे। ये इबारती प्रश्न होते हैं जब तार्किक रूप से दिमाग को चलाना पड़ता है। टोटल जनसंख्या में से पुरुष भी घटा दिए, महिला भी घटा दिए, तो जो बचेंगे, घटाने का मतलब होता है हटाना, तो महिला भी हटा दी। ये जी हमारी टोटल जनसंख्या है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पुरुष भी हैं, महिला भी हैं और बच्चे भी हैं। ये तो पुरुष हैं, ये 2 बिंदी वाले महिला हैं, 3 बिंदी वाले बच्चे। तो कुल जनसंख्या में से जब ये भी घटा दिए, ये भी घटा दिए, तो जो बचेगा वो क्या बचेगा, वो बच्चे बचेंगे। तो पहले हमें क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है और फिर इसमें से इन दोनों का जोड़ को घटा दो तो वो आ जाएंगे हमारे बच्चे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सवाल को तरीके से जमा के करेंगे एकदम। सबसे पहले हम लिखेंगे कुल जनसंख्या, जो भी दे रखा होता है उसे ही जमा के सबसे पहले हम लिखते हैं। तो कुल जनसंख्या दे रखी है 7,56,872। ठीक है जी। इसके बाद इसमें पुरुष कितने हैं, पुरुष हैं हमारे इसमें 3,65,222। ठीक है जी। महिलाएं कितनी हैं, महिलाएं हैं जी हमारी इसमें 2,29,128। अब पुरुष और महिलाओं पहले दोनों को जोड़ लो, यहाँ लिखेंगे कुल पुरुष प्लस महिला, प्लस महिला मतलब दोनों का जोड़, और दोनों को हम जोड़ ही देंगे, 3,65,222 और 2,29,128 को। तो जब जोड़ेंगे इसे हम, हासिल का जोड़ है 10 आ गया, 5 आ गया, 3 14 होगा, 9 और 5 5,94,350। ये पुरुष और महिला दोनों मिलकर ये वाली चीज़ें आ गई। अब टोटल में से इन दोनों का ये जो जोड़ है घटा दो तो ये जो बच्चे वो हमारे बच्चे बचेंगे। तो बच्चे की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, बच्चों की संख्या लिखेंगे और क्या करेंगे, आपको समझ में आ रहा होगा दिमाग में, कुल जनसंख्या में से ये हम घटा देंगे। कुल जनसंख्या है 7,56,872 और घटाना है 5,94,350। ठीक है जी, घटा दो। बिना हासिल का ही जोड़ लग रहा है, थोड़ा एक हासिल लेना पड़ेगा लास्ट में, बाकी तो ये बिना हासिल का है सारा। 15 में से 9 गए 6 और 1, यानी कि 1,62,522 हैं उसमें बच्चे। ठीक, अगला सवाल, सवाल नंबर 6। 7,31,506 में कितना जोड़े कि योगफल इतने हो जाए। तो ये जो सवाल होते हैं ये बड़ी बड़ी संख्याएं देख के बच्चे अक्सर घबरा जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, इन सवालों को छोटी संख्याएं बच्चों को दिमाग में बनाना सिखाएंगे। हम इस तरह सिखाएंगे बच्चों कि ये सोचो ये 8 लिख रहा है कि 8 में कितना जोड़े कि योगफल 15 हो जाए। तो बच्चा बताएगा सोच के और ज़रूर बता देगा, इतना मुझे पता है। हम इस सवाल की जगह हम लिखेंगे 8 में कितना जोड़े बच्चों की योगफल 15 हो जाए, तो बच्चा बता देगा तुरंत कि 7 जोड़े सर। तो 7 कैसे आया वो ये बता देगा सर इसमें से इसे घटा के आया। बस तब उसे समझा दो कि ये छोटी संख्याएं थी और अब इस सवाल में ये बड़ी संख्याएं, करना वही है, इसमें से इसे घटाना है। ठीक है, तो इस तरह के सवाल अगर आपको समझ में नहीं आते हैं भारतीय प्रश्न के, तो आप उनकी जगह छोटी छोटी संख्याएं लिख के अपनी तरफ से देखो,
और बच्चों को समझाओ, आप ज़रूर उन सवालों को सीख जाओगे, जैसे मैंने अभी ये करके आपको दिखाया है। तो हम कैसे निकालेंगे इस सवाल को, कैसे पता पड़ेगी, इसमें से इसे घटाकर, वही करना है हमें। केवल छोटी संख्या लेके दिमाग में छोटा सवाल बना लो, और छोटी संख्या जब ले लेते हैं तो बच्चा उसका जवाब दे देता है आसानी से। बड़ी संख्या देख के बच्चा घबरा जाता है। 0 6 0 6 0 2 बिना हासिल का सिंपल सा घटाना था बस। ठीक, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल भी थोड़ा सा तार्किक सवाल है, छोटी संख्या लेके दिमाग में सवाल बनाएंगे। दो संख्याओं का योगफल है इतना, 86,93,201, काफ़ी बड़ी संख्या है। एक संख्या इनमें से है 38,46,413, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। जब इतनी बड़ी बड़ी संख्या आ जाती है तो बच्चा ये नहीं पता पड़ पाता कि मैं किस में से किसे घटाऊं या किसे जोड़ूं। तो अब इसे हम छोटे रूप में लेते हैं। हम यहाँ मान लो लिख देते हैं 20 और यहाँ लिख देते हैं हम 5। अब हम बच्चों से सवाल को पढ़ेंगे दोबारा। दो संख्याओं का योगफल 20 है, एक संख्या 5 है, दूसरी कितनी होगी। और फिर बच्चों को यहाँ भी समझा सकते हैं कि बच्चों दो संख्याएं हैं, एक तो 20 का है और ये दो संख्याओं का जो योग है, एक तो 5 है, तो दूसरी कितनी होगी संख्या, कि दो संख्याओं के जोड़ के 20 आ जाए। कैसे पता चलेगा बच्चों के 15 आएगा, बच्चे बता देंगे। कैसे पता चला, टोटल संख्या में से इसे घटा के पता चला। वही अब हमें करना है, यानी कि इसमें से अब इसे घटा देना है। तो छोटी संख्याओं को लेके आप समझाइए इस तरह से, बच्चा ज़रूर समझ जाएगा। अगर बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपकी समझ में आ ही रहा होगा। ठीक है बच्चों, तो दूसरी संख्या जो लिखेंगे वो लिखेंगे 46 लाख, जो हमारी संख्या है इसमें से पहली संख्या घटा दो योग में से, तो हमारी दूसरी संख्या निकल के आ जाती है। ये एक हासिल का घटाना है। 0 कभी हासिल नहीं देता, मैंने आपको बताया था, वो पड़ोसी से लेता है। यहाँ 10 हो जाएंगे, फिर यहाँ 9 रह जाएंगे, यहाँ हो गए 11, यहाँ रह गया 1, यहाँ 8 बचे, यहाँ भी 8 बचे। ये फिर हासिल ले लेगा, यहाँ 2 रह गए, यहाँ 11 7, ये ले लेगा, यहाँ 6 बचे, यहाँ 4, ये फिर ले लेगा, यहाँ 8 बचे, यहाँ 4। हासिल के घटाने हमने आपको इससे पिछली वीडियो में सिखा दिए, इसलिए मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर रहा हूँ। चलिए अब करते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 है, ये भी आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से है। आप रोज़मर्रा में देखते हैं। सवाल को पढ़ते हैं पहले ध्यान से। राजेश के पास 15 लाख रुपए थे, और ये 15 लाख इस बार हमारे अंकों और शब्दों दोनों में मिला के दे रखा है। ये अंक है, ये शब्द है, इस तरीके से हमें नहीं दे रखा। तो सबसे पहले हमें इस तरीके से लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलो वो बात की बात है, पहले आगे सवाल पढ़ते हैं। उसने 8,46,000 रुपये की ज़मीन खरीदी। जब मकान बनाना था तो पहले ज़मीन खरीदी और 2,59,695 मकान बना दिया। तो बताओ कितने पैसे बचे। छोटे रूप में देखेंगे, मान लो कि किसी के पास भैया 20 रुपये थे, 3 रुपये की टॉफ़ी खरीदी, 7 रुपये के उसने बिस्कुट खरीदे, कितने पैसे बचे। तो जी सर जी, इसमें से इन दोनों को जोड़ के घटा दो, टॉफ़ी और बिस्कुट के पैसे को, 10 रुपये बचे। वही अब हमें करना है, इन दोनों को जोड़ के इसमें से घटा देना है, वही पैसे बचे। तो सबसे पहले जमाएंगे कैसे सवाल को, वो देखिए। सबसे पहले लिखेंगे राजेश के पास धन, पैसे को कहते हैं धन। कितना धन है, 15 लाख है। अब 15 लाख को हमें लिखना है अब अंकों में। तो कैसे लिखेंगे, 10 लाख तक की बिंदी लगाएंगे, क्योंकि ये 10 लाख है, 10 से बड़ा है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। यहाँ 15 लिखेंगे और बाकी सारे 0। इतने तो हो गए उसके पास रुपए। उसने खर्च कितने कितने करे हैं, ज़मीन खरीदी कितने रुपए की, ज़मीन खरीदी है जी उसने 8,46,000 रुपये की। और मकान कितने का बनाया, मकान बनवाने में खर्च बराबर, ये खर्च हुआ है जी 2,59,695। ठीक है जी। तो पहले दोनों खर्चे ही जोड़ लो, जैसे हमने टॉफ़ी और बिस्कुट का मान के जोड़ा था। तो कुल खर्च कितना हुआ उसका, पहले इसे जोड़ लो। कुल खर्च हुआ जी उसका 8,46,000 को 2,59,695 में कर दो प्लस 5, 9, 6, 0, 11। 11,05,695 रुपये उसके हो गए खर्च।
अब बचे कितने 15 लाख में से, वो आपको पता ही है, इसमें से घटाया ही तो होगा आपने। तो अब निकाल देंगे यहाँ पर शेष धन। शेष धन बराबर 15 लाख में से, इसे घटाएंगे तो इसे पीछे से लिखेंगे और अब इसे घटा देंगे। हासिल का घटाना, यहाँ 10, 10 में से 5 गए 5, या 9 बचेंगे, 9 में से 6 गए 3, 4, 9, 3, इतने रुपए बचे 3,94,305 रुपये। ठीक है जी। तो इबारती प्रश्न तो खत्म हो गए। अब कुछ और तार्किक प्रश्न है जो आपके दिमाग को चलाने के लिए मैंने लिखे हैं। 2 प्रश्न है और आज के आखिरी प्रश्न है, तो इन 2 प्रश्नों को भी पूरी एकाग्रता के साथ हम पढ़ेंगे। ये हमारे 2 घटाने के सवाल हैं और ये जो 0 0 लिख रही है, ये 0 नहीं है, ये है खाली स्थान। ठीक है, इन खाली स्थानों में हमें संख्या भरनी है और ये सवाल को हमें सही तरीके से बनाना है। ठीक है, तो हम सवाल को शुरू करते हैं। तो देखो बच्चों, 6 में से 8 घटाना है, तो 6 में से 8 तो घटेगा नहीं और 8 आना चाहिए, तो 6 में से 8 घटा के 8 कैसे आ जाएगा, तो क्या करते हैं, हासिल लेते हैं। तो यहाँ तो 16 हो गया, यहाँ बचा 2, 16 में से 8 गए 8 बचे, ये बात तो हमारी सही हो गई। अब आते हैं यहाँ पे, तो 2 में से कितना घटाएं कि 2 बच जाए, तो 2 में से अगर हम 2 ही 0 घटाएंगे जब हमारा 2 बचेगा, तो पहले वाले इस वाले खाली स्थान में आ गया हमारा 0। यहाँ तक का सवाल हो गया। आगे आते हैं, यहाँ खाली स्थान है, यहाँ 7 है और 8, यानी कितने में से 7 घटाएं कि 8 बच जाएं। कितने में से 7 घटाएं कि 8 बच जाएं, तो भैया हम यहाँ पर मानेंगे 5। अब वो क्यों मानेंगे, क्योंकि 1 हासिल लेंगे जब यहाँ पे हो जाएगा 15, तो 15 में से 7 घटे तो 8 और यहाँ बचेंगे 0, क्योंकि ये हासिल तो यही देगा। अब 0 में से कितने घटाएं कि 8 बच जाएं, तो 0 में से हासिल फिर ये देगा 10, 10 में से 2 घटाएं 8 बच जाए, यहाँ 2 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ जाएगा 0। समझ में आया आपके? एक सवाल और है, समझ में नहीं आया तो इसे देख के आ जाएगा, या फिर उस सवाल को आप दोबारा रिपीट में चला के देख लेना वीडियो में, तो ज़रूर समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसे देखिए, 7 में से 8 तो घटेगा नहीं और हमें 9 लाना है, तो हम क्या करेंगे, 17 मानेंगे यहाँ पर, और 1 हासिल गया इधर से, 17 में से 8 के कितने बचे हमारे 9। अब यहाँ हम 3 घटाए किस में से कि 1 बच जाए, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे भी 2 में से 1 घटा के तो 1 बचेगा नहीं, तो यहाँ कितने में से कितने घटाते हम मान लो यहाँ पे 5 मान ले रहे हैं। 1 ये हासिल चला गया यहाँ पे, तो ये हो गया 4, 4 में से 3 क्या हो गया 1। यहाँ तक का सवाल क्लियर हो गया बिल्कुल। यहाँ से हासिल दे दिया भाई, और ये 4 में से 3 का 1 बचा। अब आते हैं इस पे, 2 में से 1 गया कितना बचेगा 1, ये सिंपल सा सबको पता ही है। ठीक, अब 8 में से कितने घटाएं कि 9 बच जाएं। ठीक है, तो 8 में से तो कितने घटाने पर 9 नहीं बचेंगे, हमें यहाँ से हासिल लेना पड़ेगा 18। 18 में से यहाँ 9 घटाएंगे तो 9 बचेंगे, और यहाँ 8 में से 2 घटाए तो 6। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने आपको जोड़ और घटाने पर आधारित इबारती प्रश्नों को हल करना सिखाया है। ये तार्किक प्रश्न होते हैं और ये आपके लिए सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको हमारा ये पढ़ाना तरीका पसंद आया है और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के नीचे ही लाल कलर में लिख रहा है सब्सक्राइब, उसे आप दबा दीजिए, और उसके पास ही बेल आइकन यानी कि घंटी का निशान बन रहा है, उसे भी आप दबा दीजिए, ताकि जैसे ही हमारी वीडियो आए आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और आप उससे पढ़ सकें। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। धन्यवाद।